फिर भी इस प्रश्न की धरा पर ही नहीं पहुंच पाए कि सनकादि का प्रश्न का स्वरूप क्या है। क्यों क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि भगवान का अवतार होना है। जब स्वयं भगवान ने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को तो अधूरा थोड़ी कराएंगे। ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है, पर इस समय उनको प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान का अवतार होना है। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, पर रजोगुण छा जाने के कारण, ब्रह्मा जी का प्रधान जो गुण है वो रजोगुण है, तो रजोगुण छा जाने के कारण त्रिगुणातीत वृत्ति से किया हुआ प्रश्न समझ में नहीं आया। सनकादि त्रिगुणातीत है, स्वरूप से ब्रह्मा जी भी त्रिगुणातीत है, पर ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार किया, देवादिदेव महादेव जी ने तमोगुण को स्वीकार किया, और भगवान श्री हरि ने सत्वगुण को स्वीकार किया। यद्यपि ये तीनों त्रिगुणातीत है। अब ब्रह्मा जी जब उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, तो भगवान का चिंतन किया कि हे प्रभु, आप कृपा करके सनकादि के प्रश्न का उत्तर दीजिए। सा माम चिंतयत देवः प्रश्नोपारति तीर्षया तस्याहं हंस रूपेण सकाशमगमं तदा। जिस समय ब्रह्मा जी एकाग्र होकर ध्यानस्थ हुए, उसी समय भगवान रूप धारण करते हैं हंस का। निर्विकार को हंस कहते हैं। जो निर्विकार स्थिति है उसी का नाम हंस। इसलिए अपने संन्यास मार्ग में हंस, परमहंस आदि निर्विकार स्थिति, त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत जो स्वरूप है वो हंस स्वरूप है, और सबका स्वरूप हंस स्वरूप है। जो उसी हंस स्वरूप में स्थित होते हैं उन्हें ही परमहंस कहते हैं। भगवान ने निर्मल परम प्रकाश में, दिव्य ज्ञान में हंस स्वरूप धारण किया। हंस स्वरूप का तात्पर्य हम किसी पक्षी हंस से नहीं लेते। जैसे महाराज जी दर्शन करा रहे हैं, वो छवि विराजमान है। भगवान ने हंस स्वरूप मतलब निर्विकार, त्रिगुणातीत, कालातीत रूप धारण किया, और आकाश मार्ग से भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो ही